मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें फ़िक्र सिर्फ मौत के बाद की होनी चाहिए। कुछ लोग इतने सादा होते हैं कि उन्हें लगता है कि कसम खाने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते। यकीन रखो कि इंसानों की हिसाब फहमी से अल्लाह का हिसाब कहीं ज़्यादा सख्त होगा। कोई भी नेमत और ज़िंदगी की तरोताज़गी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि गुनाह ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। किसी आदमी की बेवकूफ़ी की निशानी ये है कि वो अपने मेहमान से काम है। जो बेनियाज बनकर रहता है वो अपने माशरे में काबिल एहतराम होता है, और जो लोगों का ज़रूरतमंद होता है वो उनमें ज़लील रहता है। नेकी दरअसल इंसानों के साथ नेक सलूक करने का नाम है, जबकि खाली नेकी तो कोई नेकी नहीं होती। बड़ी मुबारक है वो जान जिसने आखिरत की फ़िक्र की, अपना घर बार मन को माल खर्च करना, रूहानी कैफियत को हासिल करने के लिए अपने जिस्म को लागिर किया, सोने के ख़जाने के लिए पहले घर को वीरान किया और फिर उसको रूह से आबाद किया। अल्लाह के खौफ से वो काम अपनी ज़िंदगी से निकाल दो जो अल्लाह ताला के खौफ का सबब बनते हैं। तदबीर का ताल्लुक अल्लाह की चाहत से है और तदबीर का ताल्लुक मेरी चाहत से है। दो मंसूबों पर काम यकसुई से महरूम कर देता है और यकसुई के बगैर उरूज हासिल नहीं होता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सच वही है जो सच्चे की ज़बान से निकले। सच्चे इंसान पर झूठ मसलिहत पर मबनी हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान पर सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को सिर्फ काम के लिए ना माना करो, बल्कि कहो कि वो करता है तो करे और नहीं करता तो उसकी मर्जी। हम उसको मानते चले जाएंगे। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। पर चलने वाले का एक मकसद होता है और तमाम लोगों का इंतहाई मकसद मौत है। जो मौत के इंतजार में होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। आगाह हो जाओ कि इत्मीनान अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। कुरान मजीद बुला करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे ना रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। खुशी है उसके लिए जिसका सीना कीने से खाली हो, दिल खोट से पाक हो, और खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को तकवे का लिबास पहनाए। अकल एक ऐसा बर्तन है जो खाली रहने के लिए बना ही नहीं, लिहाजा अकल को अच्छी चीज़ों से भर, वरना शैतान इसमें अपना कूड़ा डालता रहेगा। जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो लोगों से अलग रहता है। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाह वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है।
آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تمہیں غصے کے لیے سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہارا غصہ تمہاری سزا خود ہے۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کر تاکہ بہترین جواب سن لو۔ سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ جلائیں۔ جواب ملا، آنکھوں کو نہ بہرمو اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو نصیحت فرمائی، اے بیٹی، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگے تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو گناہگار بنائے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کی نفی ضروری ہے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بات کو شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، امن پکڑو۔ آدمی زندگی کی کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، ہر ایک کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی وابستہ ہے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ سمندروں کو دریا بھی دیتی ہے اور سمندروں سے بادل بھی لیتی ہے۔ ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے۔ اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، اگر ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے گزرنا ہی ہے تو ہونا کس بات کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابیاں ہمیں موجود ہوتی ہیں ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابیاں دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس پر گمان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر کسی اور کا قد چھوٹا کر دیں، کسی دوسری کے خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ بات یہ ہے کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینے سے محفوظ رہ سکو۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
दौलत वही अच्छी होती है जो इज्जत की हिफाजत में काम आए। रिस्क खुद उसी तलाश करता है जो उसी तलाश नहीं करता। दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। जल्दी से माफ कर देना इंतहाई शराफत और बदले में जल्दी करना इंतहाई ज़िल्लत है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। सब्र दिल की इबादत है और नफ्स की मशक्क़त। जिस तरह मोहब्बत देने के लिए दिल का वसी होना ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए ज़ल्फ़ का वसी होना ज़रूरी है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपनी जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे सकें, तभी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। ये भी क्या कम सज़ा है कि रब आपको उनकी लगन लगाते हैं जिनको आपकी परवाह ही नहीं। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। बात ही रह जाएगी तारीफ में, वरना इस दुनिया में जो आया गया। उसके नाम जिसके सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। साइल को साइल बनने से पहले मदद दे दो, साइल को सवान करने की तकलीफ से बचाया कर। जिसने इल्म को जिंदा किया वो कभी नहीं मरा। ख्वाहिशों की ताबेदारी एक लाइलाज मर्ज है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। किताब सादा रहेगी कब तक, तभी तो आवाज़ बाप होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राज़ी करके। जब तवज्जो का मरकज़ अपनी ही ज़ात की खूबियाँ हो तो इंसान अपनी इस्लाह में सुस्त और दूसरों पर तनकीद करने में चुस्त हो जाता है। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहे जिन्हें आपकी परवाह नहीं हो। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की ज़रूरत से निजात मिल जाएगी। अच्छे मिजाज की बेहतरीन अलामत यही है कि आदमी बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर ले। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तकवा क्या है? फरमाया तुम ये मत समझो कि तुम किसी से बेहतर हो, यही तकवा है। ए अल्लाह, दुनिया की जितनी हकीकत है उसकी उतनी ही तलब अता फरमा, और आखिरत की जितनी वसाक़ें हैं उनके मुताबिक जद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, क्या पता ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा हो। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ख्वाहिश पर वालिबाना फरिश्तों की सिफत है और ख्वाहिश से मौलू होना चौपायोग है। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। अच्छे अखलाक इसकी वो आला किस्म है जो बेहद खूबसूरत मुक़द्दर वाले को मिलती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है। नज़रों की हिफाजत हिकमत, दानाई और फ़िरासत को खींच लाती है। हया और पाक दामनी
खैरो भलाई और बरकतों को खींच लाती है। जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे नरम मिजाज बना देता है। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुझ में मौजूद हो। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज को मीठा। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। मेरे अमाल पे मिलता तो भूखा रहता, मेरी हैसियत से बढ़कर वो खुदा देता है। हसरते हैरते तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं हैं। मौजों के इत्तेहाद का आलम न पूछी, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। वो सिर्फ इबादतों वालों का नहीं, नदामतों वालों का भी रब है। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। उसने कुन कहा और सब कुछ हो गया, वो कुन कहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा से था, हमेशा से और हमेशा रहेगा। हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेंगे। वो उसकी हकीकत है और ये हमारी हकीकत है। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। वक़्त एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा गोया कि तुम कभी गमगीन थे ही नहीं। लोग तुम्हारे कारनामे देखते और अल्लाह की नज़र तुम्हारी नीयत पर है। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, व दुआ के मकाम पर दुआ दे जाना बड़ी फ़कीरी है। कट गया दरख्त मगर ताल्लुक़ की बात की, बैठे रहे ज़मीन पर परिंदे तमाम रात। एक ताल्लुक़ को बिखरने से बचाने के लिए दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। अगर नमाज पढ़ने से तुम गुनाह और बुरे काम से बाज आ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। लोग उस कहानी को मज़े लेने के लिए सुनते हैं जिसका वो हिस्सा नहीं होते, और हर उस मसले का हल जानते हैं जो उनका ना हो। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, और वो रोता है चुप नहीं होता। दुनिया पुकारती थी तो उठते थे ना कदम, मुझे तेरी सदा तो कदम रक्स करते। पानी की तरह बह गई सदियाँ कभी कभी, अक्सर हुआ है यूं ही कि लम्हे ठहर गए। रहमान के बंदे के लिए रहमान को नाराज नहीं करते, ज़ल्फ़ लगते तो जान पाते, चुप भी एक शिकायत है। गुरूर को कभी दिल में दाखिल न करना, वरना सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिल खुद ही दुखाते हैं। झूठे ते झूठ को दरकार है आवाज़ बुलंद है। सच्चा जो बोलेगा तो लहजे में सदाकत होगी। वो शख्स किस तरह तकब्बुर कर सकता है जो मिट्टी से बना हो और मिट्टी में जाने वाला हो। जिसकी मारिफत सही हो जाती है उसकी हिम्मत और तबीयत फ़ानी दुनिया से हट जाती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। एक तकलीफ की वजह से अपने इर्द-गिर्द सो नेमतों से बेपरवाही भी बदनसीबी है।